आइए विराट वीआईए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 38वें दिन के इस एक्सप्लेनर में सीधे एक गोता लगाएं। आज का विषय ना किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है, एक ऑटोनॉमस एआई वर्कफोर्स का निर्माण। जरा एक ऐसी डिजिटल दुनिया की कल्पना करते हैं जहां लाखों एआई एजेंट्स हर दिन बिना थके इंसानों से भी तेज गति से मुश्किल काम निपटा रहे हैं। मशीनें खुद ब खुद एक दूसरे से बात करके बड़े बड़े टास्क चुटकियों में पूरी कर रही हैं। तो चलिए एक मैजिक ट्रिक इमेजिन करते हैं। एक रिसर्चर एजेंट इंटरनेट से डेटा निकालता है और बिना किसी इंसानी कमांड का इंतजार किए वो सारा डेटा एक राइटर एजेंट को भेज देता है। पलक झपकते ही एक पूरी ब्लॉग पोस्ट तैयार हो जाती है। सच कहें तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि यही मल्टी एजेंट कम्युनिकेशन की असली ताकत है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही सीधा है। पहले एआई बातचीत के सिद्धांत, फिर इन्फिनिट लूप से बचाव, उसके बाद एक प्रैक्टिकल एआई पाइपलाइन कैसे काम करती है, और अंत में सारांश और मूल्यांकन। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, एआई बातचीत का सिद्धांत और इसके स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल्स। 37वें दिन के एक्सप्लेनर में क्रू एआई और लैंग ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स को देखा गया था और आज की पूरी नींव उसी पर टिकी है। इंसानों और मशीनों की बातचीत में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। हम इंसान हिंदी या अंग्रेजी जैसी असंरचित भाषाओं में बात कर लेते हैं, जहां भावनाओं और थोड़े बहुत संदर्भों से काम चल जाता है, लेकिन एआई एजेंट्स के मामले में ऐसा नहीं होता। गलतफहमियों से बचने के लिए इन्हें सख्त मशीनी भाषा की जरूरत होती है। ये एजेंट्स स्ट्रक्चर्ड जेसन यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन और बेहद सख्त प्रॉम्प्ट निर्देशों का ही इस्तेमाल करते हैं। इन एआई संवादों को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए 3 मुख्य पिलर्स होते हैं: मैसेज प्रोटोकॉल, स्टेट मेमोरी और इन्फिनिट लूप ट्रैप्स। मैसेज प्रोटोकॉल का मतलब है कि किसी भी एजेंट का आउटपुट रैंडम नहीं हो सकता, उसे एक सटीक और तयशुदा फॉर्मेट का पालन करना ही पड़ता है, जैसे रिसर्च समरी को पॉइंट से अलग रखना। और यह बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि स्टेट मेमोरी कितनी क्रूशल है। इसे एक रिले रेस की तरह समझा जा सकता है। यह असल में एक साझा डिजिटल ब्लैकबोर्ड है। जब एजेंट ए अपना काम पूरा करके एजेंट बी को सौंपता है, तो सही स्टेट मेमोरी के बिना एजेंट बी तुरंत भूल जाएगा कि पहले वाले ने क्या रिसर्च की थी। इस ब्लैकबोर्ड के जरिए ही पूरा कॉन्टेक्स्ट बना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, इन्फिनिट लूप से बचाव। यह मल्टी एजेंट सिस्टम के सबसे बड़े और महंगे खतरों में से एक है। एक पल के लिए इमेजिन करते हैं, एक रिव्यूअर एजेंट और एक राइटर एजेंट आपस में लगातार बहस कर रहे हैं, बिल्कुल उन 2 जिद्दी कर्मचारियों की तरह जो किसी कॉमा या फुल स्टॉप पर कभी सहमत ही नहीं होते। राइटर लिखता है, रिव्यूअर रिजेक्ट करता है, और यह चक्र बिना रुके चलता रहता है। अगर बाहर निकलने की कोई शर्त सेट नहीं की गई है, तो ये इन्फिनिट लूप ट्रैप चंद मिनट में सारा का सारा एपीआई बजट स्वाहा कर सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसका एक बहुत ही सॉलिड समाधान है, द सुपरवाइजर। एक ऑर्केस्ट्रेटर को तैनात करना ही लूप ट्रैप को रोकने और एपीआई कॉस्ट बचाने का सबसे अहम तरीका है। यह ऑर्केस्ट्रेटर बिल्कुल एक सख्त मैनेजर की तरह तय करता है कि बातचीत कब शुरू होगी, डेटा किस दिशा में जाएगा, और सबसे जरूरी बात, टास्क कब पूरी तरह से खत्म माना जाएगा। चलिए अब तीसरे और सबसे रोमांचक भाग पर आते हैं, एक प्रैक्टिकल एआई पाइपलाइन बनाना। NN8N और डिफाई के साथ नो कोड एजेंट आर्किटेक्चर, जिसे हम द ऑटोनोमस कंटेंट टीम कह सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप वर्कफ्लो है, जिसे बिना एक भी लाइन कोड लिखे तैयार किया जा सकता है। ये ट्रिगर नोड से शुरू होता है, फिर रिसर्चर एजेंट पर जाता है, वहां से डेटा ब्रिज होते हुए फाइनली कॉपीराइटर एजेंट तक पहुंचता है। स्टेप 1 में होता है ट्रिगर नोड। ये इस पूरी ऑटोनॉमस पाइपलाइन के लिए एक स्टार्टिंग गन की तरह काम करता है। ये सिस्टम को अपने आप जगाता है और उसे काम करने के लिए एक टॉपिक फीड करता है, जैसे मान लीजिए 2026 के एजेंटिक एआई ट्रेंड्स। इसके बाद आता है स्टेप 2, एजेंट 1 यानी द रिसर्चर। ये एजेंट GPT-4o या क्लॉड 3.5 सोनेट जैसे पावरफुल मॉडल्स का उपयोग करके वेब पर खोज करता है। यहाँ एक बहुत ही शार्प सिस्टम प्रॉम्प्ट की जरूरत होती है ताकि ये डेटा निकाले और उसे एक बहुत ही क्लीन, स्ट्रक्चर्ड जेसॉन फॉर्मेट में दे, जिसमें शीर्षक, मुख्य तथ्य और स्रोत बिल्कुल क्लियर हों। अब स्टेप 3 यानी डेटा ब्रिज। यहाँ एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए, रॉ या कच्चे आउटपुट को कभी भी सीधे एक एजेंट से दूसरे एजेंट को नहीं भेजा जाना चाहिए। बीच में एक सेट नोड या कोड नोड का होना मस्ट है, जो डेटा को सुरक्षित रूप से क्लैंप करता है और उस महत्वपूर्ण जेसन स्ट्रक्चर को बनाए रखता है।
और फाइनली स्टेप 4, एजेंट 2 द कॉपीराइटर। यहीं पे असली मैजिक होता है। जैसे ही सिस्टम को एग्जीक्यूट किया जाता है, साफ किया हुआ डेटा बिना किसी रुकावट के रिसर्चर से कॉपीराइटर तक फ्लो होता है। ये कॉपीराइटर उस मुख्य तथ्य को लेता है और बिना किसी फालतू शुरुआती टेक्स्ट के सीधे 3 बेहद इंपैक्टफुल यूट्यूब हुक्स तैयार कर देता है। मशीनों का आपस में इतनी सफाई से काम करना वाकई हैरान कर देने वाला है। अब हम अपने एक्सप्लेनर के अंतिम भाग में पहुंच गए हैं, सारांश और मूल्यांकन। चलिए देखते हैं कि आज के सेशन से हमने क्या-क्या मुख्य बातें सीखी हैं। तो आज का सबसे क्रूशियल टेकअवे क्या है? वो ये है कि एआई संचार की पूरी जान सख्त फ्रेमिंग या स्ट्रिक्ट फ्रेमिंग में बसती है। ये एक गोल्डन रूल है। एजेंट्स को कभी भी ओपन एंडेड या खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें हमेशा फिक्स्ड टेम्पलेट्स में ही बांध कर रखना चाहिए। और अगर क्विकली अपने क्विज मैट्रिक्स के आंसर्स पर नजर डालें तो इन्फिनिट लूप्स एपीआई कॉस्ट्स को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। 2 एजेंट्स के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए जेसन सबसे विश्वसनीय फॉर्मेट है, और सबसे जरूरी, किसी भी मल्टी एजेंट सिस्टम में ऑर्केस्ट्रेटर ही पूरे डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। जाते जाते एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और दिलचस्प सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। जब ये ऑटोनमस एजेंट आपस में असहमत होते हैं तो उनके बीच मैथमेटिकल कॉन्सेंसस या गणितीय सर्वसम्मति कैसे स्थापित की जाती है? यह सवाल कल के 39वें दिन के एक्सप्लेनर का बेस बनेगा, जहां टास्क डेलीगेशन की गहराई में उतरा जाएगा। यह इस दशक का एक प्रमुख रिसर्च डोमेन है। सीखने का यह सफर ऐसे ही जारी रहेगा।